स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ पास्ट के कुछ 8 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। 8 पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस तरीके से 1857 की क्रांति जो हुई है उसके पीछे क्या रीजंस रहे थे और 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की थी। मेरठ से मंगल पांडे ने पहले विद्रोह कर लिया था। इस तरीके से किस तरीके से वो पूरे कंट्री में रेबिलियन है, विद्रोह है, फैल गया था और सभी लोगों ने, ज़मींदारों, लैंडलॉर्ड ने और सभी जो विलेजर्स थे, वहाँ की जो जनता थी, सभी लोगों ने कैसे सपोर्ट किया। और चपाटी और कमल क्या थे? उस क्रांति के प्रतीक थे। यानी वही लोग एक गांव से दूसरे गांव इनको भेज रहे थे और संदेश भिजवा रहे थे कि क्रांति हमने स्टार्ट कर दी है, आप लोग भी क्रांति स्टार्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने 1857 के क्रांति के कुछ बैकग्राउंड्स और कुछ रिजल्ट्स पढ़ लिए थे। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, है ना, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए फाइट। Many former rulers like बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, है ना। बहुत सारे जो पुराने जो राजा थे, फॉर्मर जो पहले राजा थे, है ना, राजा रानियाँ थे, वो बहुत ही क्या थे, दुखी थे ना। बहुत ही उनमें क्या भरी हुई थी, अंग्रेज़ों के लिए घृणा भरी हुई थी, नफ़रत और हेट था कि उन्होंने हमारे देश पर और हमारे पर कैसे अधिकार चले। जो ये आप है बेगम हज़रत महल, वो भी क्या थी, बहुत ही दुखी थी इस चीज़ को लेके। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, है ना, वो बोल रही कि जो वाइट मैन है, अंग्रेज है, इन्होंने मेरा राज्य ही ले लिया था, साम्राज्य ही ले लिया था। तो वो भी उनसे क्या थी, नाराज़ थी। नेक्स्ट में देखिए पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, एक ये लीडर हैं, पॉपुलर लीडर थे, उस टाइम के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि फैज़ाबाद के थे। उन्होंने क्या बोला लोगों को, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ राइनिंग आवर लैंड, है ना, यानी जागो भाइयों जागो, ये अंग्रेज जो है हमारी कंट्री को, हमारी लैंड को, हमारी भारत माता को, है ना, क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, राइनिंग। दे जॉइंड द अपसर्जियो अगेंस्ट द फॉरेनर्स, तो जो ये थे हज़रत, कौन थे, बेगम हज़रत महल थे, उन्होंने भी क्या किया था, फॉरेनर्स के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह चढ़ा था, उसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, वो भी उनके साथ थे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी पीपल कहाँ कहाँ से विद्रोह करने के लिए कहाँ स्टार्ट हो गए थे, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, यानी उत्तरी भारत में सभी जगहों पर विद्रोह स्टार्ट हो गया था। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपी, अज़ीमुल्ला खान एक, ये भी एक क्या है, उस क्रांति में एक लीडर थे। उन्होंने तात्या टोपी को बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, है ना, क्रांति में हमें अपने लीडर किसको बनाना चाहिए, पेशवा नाना साहिब को हमारा लीडर बनाना चाहिए, नेता बनाना चाहिए। द पेट्रोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, फिर जो पेट्रोट्स थे, जो देशभक्त थे, उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और युद्ध लड़ा, फोर्ट, है ना, फोर्ट पिच्ड बैटल, यानी उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया, पूरे ही उत्तरी भारत में एक युद्ध स्टार्ट हो गया था। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन द रिस्ट, ये देखिए आपको फोटो में दिखेगा, 80 ईयर ओल्ड जो थे कंवर सिंह जो बिहार के थे, उनके कहाँ पर बुलेट लगी थी, रिसीव्ड बुलेट इन रिस्ट, कलाई पर बुलेट लगी थी। उन्होंने अपना हाथ काट के, ये आप देखो यहाँ पर, अपना हाथ काट के गंगा मैया में डाल दिया था, है ना। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यानी ये मेरा अंतिम आप ऑफरिंग है आपके लिए। उन्होंने अपना हाथ काट लिया था क्योंकि उनके हाथ को बुलेट लग गई थी। तो इस प्रकार से क्रांति में सभी लोगों ने पूरे तरीके से सहयोग किया था और विद्रोह किया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट, ये कहाँ से ली गई है स्टोरी, फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट से एस.टी. सावंत की ये स्टोरी लिखी गई है। कंप्रहेंशन चेक में देखिए, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, हमने पिक्चर में कौन कौन दिख रहा है, नेहरू जी दिख रहे हैं और दूसरे लीडर हैं, महात्मा गांधी, है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग हमें फोटोज़ में दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। और फर्स्ट पिक्चर में गाना कौन गा रही है, लता मंगेशकर
शंकर जो है वो है सिंगर, और गाना कौन सा था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, ये सॉन्ग सिंग किया गया था। इन पिक्चर सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। दूसरी पिक्चर जो थी, कंपनी ने हमारे पर कॉन्क्वेस्ट यानी विजय कर लिया था, तो क्या सुपर पावर्स थी उनके पास। सुपर पावर ये थी कि उनके पास आधुनिक वेपन्स थे, है ना, मॉडर्न वेपन्स थे जिनका यूज़ करके उन्होंने क्या कर दिया था, हमारी कंट्री पर पूरा अधिकार कर लिया था। हु इज़ एन आर्टिशन, वाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफ़र्ड। आर्टिशन कौन थे और किस कारण से उनको सफ़र करना पड़ा। जो आर्टिशन होते हैं जो हाथ से स्किल्ड होते हैं, हैंड स्किल्ड होते हैं और हाथ से चीज़ें बनाते हैं ना, और फिर भी उनको सेल करते हैं। तो जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने क्या कर दिया, कच्चा माल यहाँ से ले जाकर अपने वहाँ पर मैन्युफैक्चर करके चीज़ें यहाँ पर बेचते थे। तो इससे आर्टिशंस की क्या हो गई थी, जॉब खो गई थी और उनके पास कुछ भी नहीं था काम करने के लिए। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रेबल्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। यानी किस पिक्चर को देखकर आपको लगता है कि जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा आग या चिंगारा किसने लगाई। तो हमने ये लास्ट पिक्चर देखी, सारा ही जो 7th वाला है, 9th वाला है, 8th वाला है, इसको आप देखेंगे। और हमारा स्पार्क कौन सा था, ये पिक्चर 7th पिक्चर जो थी, इसमें देखिए आप, ये जो थी इसको देखकर लगता है कि हमारी कंट्री में पूरा एक चिंगारी सी फैल गई थी आज़ादी के लिए ना। तो ये हमारा चैप्टर था जो 1857 की क्रांति किन कारणों के कारण हुई थी, कैसे से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार किया, फिर हमारी जो जनता थी, हमारे जो यहाँ के राजा थे, उनके क्या ओपिनियंस रहे, और फिर उन्होंने कैसे विद्रोह करके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया, है ना।